हेलो बच्चों, आज हम लोग कार्बन एंड कंपाउंड क्लास 10th का जो सीरीज हमारी चल रही थी कार्बन एंड कंपाउंड की, जो बोर्ड में 8 से 10 नंबर का हमारा जो दौड़ था 8 नंबर का केमिस्ट्री में, जो हमें कार्बन कंपाउंड के थ्रू कवर करना है, उसमें आज हमारा लेक्चर नंबर 5 है, जिसमें हम लोग आइसोमर पढ़ने वाले हैं। क्या पढ़ने वाले हैं? आइसोमर। आइसोमर समझने के लिए आप इस तरह समझें कि आइसोमर एक हमारे डेली लाइफ का टॉपिक है। जैसे एक क्लास में आप जिस क्लास में पढ़ते होंगे उसमें एक नाम के कितने लड़के हो जाते हैं, लेकिन सब देखने में क्या होते हैं? अलग होते हैं। उसी तरह आइसोमर क्या होते हैं? तो कहते हैं ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसका मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम होता है, मतलब जो नाम होता है वो तो सेम होता है, लेकिन देखने में वो लोग क्या होते हैं? अलग होते हैं। तो दोज ऑर्गेनिक compounds which have same structural formula। स्ट्रक्चरल की जगह आप और सही लगेगा मॉलिक्यूलर लिख लीजिए। सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट फिजिकल स्ट्रक्चर। अब क्या होता है, ध्यान से सुनिए। कह रहे ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है? सेम होता है, लेकिन उनका फिजिकल स्ट्रक्चर मतलब बनावट क्या होती है? अलग होती है। बस वही बात जो मैंने आपको समझाई कि आपका नाम तो एक हो सकता है, लेकिन आप देखने में क्या होंगे? अलग। कोई भी दो इंसान है जो ट्विंस ब्रदर सिस्टर नहीं, तो वो एक दूसरे की तरह थोड़ा बहुत दिख सकते हैं, लेकिन एकदम एग्जैक्ट कॉपी नहीं हो सकता है। अब मेरा बात सुनिए आप लोग। अब इसका मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल दे रहा हूँ आपको, वो है ब्यूटेन। क्या दे रहा हूँ? ब्यूटेन। अब ब्यूटेन क्या होता है, ध्यान से सुनिए। ब्यूटेन का मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है C4H10। इसका स्ट्रक्चर बनाने चलिए, देखिए। तो मैंने कल आपको सिखाया था, इस तरह 4 कार्बन, यहाँ पे 3 हाइड्रोजन, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन और यहाँ पे 3। सब जगह क्या लगा दीजिए? H H H H H। ठीक, चलिए इसको काउंट कीजिए। 1 2 3 4। कार्बन कितने हैं? 4। हाइड्रोजन 4 नीचे, 4 ऊपर और 2 बगल में। हाइड्रोजन कितने हैं? 10। तो ब्यूटेन का ही फॉर्मूला ये भी है। अच्छा देखिए, यहाँ पे एक और तरीका है 4 कार्बन को अरेंज करने का। मैं एक कार्बन यहाँ पे लगा दूँ, इसमें कितने हाइड्रोजन लगेंगे? 3। इसमें कितना? 1। इसमें कितना? 3। इसमें कितना? 3 हाइड्रोजन आप हर जगह लगा दीजिए। देखिए, अब देखिए मजा। ठीक, इसमें कार्बनों की संख्या कितनी है? 4। हाइड्रोजन कितने हैं? 3 3 6 3 9 और 1 10। अब देखिए, दोनों के दोनों कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या निकला? सेम, लेकिन देखने में कितना अंतर है? थोड़ा डिफ्रेंशिएट करते हुए चलिए। देखिए, ये मैं इसलिए इरेज कर, अब आपको ज़्यादा समझ में आएगा। देखिए, दोनों के दोनों जो मॉलिक्यूलर फार्मूला थे इसके सेम है, लेकिन देखने में क्या है? ये अलग है। इसी को क्या बोलते हैं? आइसोमर। क्या बोलते हैं? आइसोमर। और आइसोमर के प्रॉपर्टी को क्या बोला जाता है? आइसोमेरिज्म। आइसोमर के प्रॉपर्टी को क्या बोला जाता है? आइसोमेरिज्म। उम्मीद है आपको ज़्यादा से ज़्यादा समझ में आ रहा होगा। अच्छा, ब्यूटेन हो गया। अब मैं अगला एग्जाम्पल ले रहा हूँ पेंटेन का। क्या ब्यूटेन से नीचे किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में ये प्रॉपर्टी शो करती है? तो नहीं करती है। एक और एग्जाम्पल लिया जाए पेंटेन का। किसका? पेंटेन का। पेंटेन मतलब उसमें कितने कार्बन होते हैं? 5। और हाइड्रोजन कितने होते हैं? 12। तो 5 कार्बन देखिए, ये हुआ। इसमें 3 यहाँ पे लगा दीजिए, 2 यहाँ पे, 2 यहाँ पे, 2 यहाँ पे, 3 यहाँ पे। H H H H H H H, यहाँ भी H, यहाँ भी H और यहाँ भी। अब देखिए, कार्बन कितने हैं? 5। कार्बन कितने हैं? 5। हाइड्रोजन कितने हैं? 12। इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है? C5H12। क्या है? C5H12। अब सुनिए आगे, मेरे बात को ध्यान से सुनिए। इसी चीज़ को मैं और क्या बना सकता हूँ? तो लीजिए, 5 कार्बन तो मैं ऐसे भी अरेंज कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ? देखिए, 3 यहाँ पे, 2 यहाँ पे, 1 यहाँ पे, 3 यहाँ पे और 3 यहाँ पे। अब हाइड्रोजन लगा दीजिए। H H H H H H H H
अब देखिए 3 3 6 2 8 1 9 3 12 और 5 कार्बन, 5 कार्बन और 12 हाइड्रोजन। अच्छा देखिए यहाँ भी सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला है। अब यहाँ अब कौन कौन वीडियो एकदम सच्चाई के साथ देख रहा है पता लग जाएगा। देखिए जो यहाँ तक वीडियो देख रहा है, आपको मैंने लास्ट क्लास में IUPAC नोमेनक्लेचर पढ़ा है, तो आप लोग कमेंट जरूर करिए, अभी वीडियो रोकिए और कमेंट करिए कि क्या दोनों जो आइसोमर बने हैं, क्या दोनों जो आइसोमर बने हैं उनका IUPAC नेम भी सेम होता है, क्या उनका IUPAC नेम। ये टॉपिक मैं समझा सकता था लेकिन ये आपके लिए होमवर्क हो गया। यदि आपने लास्ट वीडियो देखा होगा, आपको IUPAC नोमेनक्लेचर आता होगा तो आप बनाएंगे, आपको इसका आंसर निकल जाएगा, उसमें मुझे कुछ समझाने की ज़रूरत नहीं है। इसीलिए ये आपका होमवर्क है कि आप ये बताएं क्या जो आइसोमर होते हैं, क्या जो आइसोमर्स होते हैं उनका IUPAC नेम सेम होता है, क्या जो आइसोमर्स होते हैं उनका IUPAC नेम क्या होता है, सेम होता है। तो यहाँ समझ में आ रहा होगा आपको कि अब आइसोमर्स क्या होते हैं। तो आप इस तरह खुद से भी आइसोमर्स ट्राई कर सकते हैं। इसके 3 आइसोमर्स होते हैं, आप इसी चीज़ को यहाँ भी लगाएंगे, चाहे यहाँ भी बात देखिए 3 करके एक ऐसे कर सकते हैं। मतलब इसका तीसरा आइसोमर्स आप खुद से घर पे बना सकते हैं। लीजिए ये, ठीक, ये भी क्या है, पेंटेन के आइसोमर्स है। क्या है, आइसोमर्स है। उम्मीद है आपको इतना समझ में आ रहा होगा। मैं एक समय के लिए बोर्ड से हट जा रहा हूँ, कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए। अभी तक इतना तो इजी कंसेप्ट अभी चल रहा है। अच्छा अब देखिए, अब आइसोमर से ये जुड़ा हुआ शब्द है आइसोमेरिज्म। क्या है, आइसोमेरिज्म। तो जो कंपाउंड आइसोमर की प्रॉपर्टी रखते हैं, ठीक, उस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं, द प्रॉपर्टी ऑफ आइसोमर is called as आइसोमेरिज्म। ये मैं क्या बता रहा हूँ सुनिए, जो कंपाउंड आइसोमर शो करते हैं, जो कंपाउंड अपना आइसोमर्स बना सकते हैं, क्या बना सकते हैं, आइसोमर्स, तो इस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं, आइसोमेरिज्म। क्या बोलते हैं, आइसोमेरिज्म। उम्मीद है आपको इतना तो बात समझ में आ रहा होगा। जो कंपाउंड आइसोमर की प्रॉपर्टी दिखा सकते हैं, मतलब आइसोमर बना सकते हैं, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, आइसोमेरिज्म। तो यहाँ पे मैंने कुछ हद तक चैप्टर अब कंप्लीट करने की ओर जा रहे हैं हम लोग। लगभग अब अगले वीडियो में हम आधा चैप्टर कंप्लीट कर देंगे। मतलब आज 5th है, 6th लेक्चर में आधा हो जाएगा और आने वाले 6 लेक्चर में वीडियो पूरा कंप्लीट। ये चैप्टर इसलिए इतना बड़ा हो रहा है क्योंकि प्लस देखा जाए तो कुछ ज़्यादा बड़ा नहीं है। 12 लेक्चर 12 दिन, इतने छोटे लेक्चर बनना, मैं लेंथी लेक्चर बनाता 1-1 घंटे का तो 5 लेक्चर में ये खत्म हो जाता है। लेकिन मैं जानबूझ के छोटा बना रहा हूँ ताकि आप देख सकें, मेरे लिए भी आसानी हो, आपके लिए भी आसानी हो। और कुछ बच्चों का कमेंट आ रहा था कि आप ऑफलाइन में अलग तरीके से और ऑनलाइन में अलग तरीके से बता रहे हैं। लग रहा है कि ऑफलाइन में आप एनर्जेटिक रहते हैं। तो बाबू ये सुबह से 12 घंटे क्लास लेने के बाद ये रात को एक्स्ट्रा टाइम वाला वर्क है, तो इसमें उतना एनर्जी तो कभी नहीं आ सकता है जो ऑफलाइन वाला हो। जिस दिन छुट्टी रहेगा उस दिन सुबह सुबह वीडियो रिकॉर्ड किया जाएगा तो आपको ऑफलाइन वाला फील जरूर आएगा। लेकिन अभी भी आपको बेस्ट से बेस्ट देने की कोशिश की जा रही है। अब देखिए आइसोमर्स क्या होते हैं ये समझ में आ गया। अब इसके बाद एक टॉपिक होता है होमोलोगस सीरीज। अब क्या होता है, होमोलोगस सीरीज। तो देखिए होमोलोगस सीरीज क्या होता है, अब ध्यान से समझते रहिए। आज के टॉपिक बहुत बेसिक से डिफिनेशन बेस्ड है कि होमोलोगस सीरीज क्या होता है। होमोलोगस सीरीज, होमो मतलब होता है सेम, लोगस मतलब फैमिली, सीरीज मतलब सीक्वेंस। मतलब ए ग्रुप इन विच ए सीक्वेंस ऑफ सेम फैमिली अकर, ए ग्रुप इन विच ए सीक्वेंस ऑफ सेम फैमिली अकर। मतलब एक ऐसा सीरीज, एक ऐसा सीक्वेंस जिसमें एक ही परिवार के सभी लोग हमें दिख रहे हैं, उसे क्या बोलते हैं, होमोलोगस सीरीज। लेकिन इसके बुक में जो डिफिनेशन है वो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ऐसे दिया है बुक का डिफिनेशन, द ग्रुप ऑफ कार्बन कंपाउंड, the group of carbon compound having same identical or similar structure but differ by CH2 एटम्स। अब ये मैं क्या बोल दिया, देखिए
कह रहा है ये कार्बन कंपाउंड का एक ग्रुप होता है, मतलब एक ही पास लिखा गया रहता है, जिसमें उनका जो सिमिलर स्ट्रक्चर होता है वो देखने में कैसे होते हैं, एक जैसे होते हैं, लेकिन उनके बीच में अंतर कितने का होता है, बस CH2 एटम का होता है। इसको मैं एग्जाम्पल से समझा पाऊंगा। जैसे हम जो एल्केन थे उसका एक छोटा सा सीरीज लिखे, देखिए एल्केन में जो सबसे छोटा था मैंने बताया था CH4, फिर C2H6, C3H8, C4H10, 4 चीज़ों से आपको समझ में आ जाएगा। अब देखिए ये सब देखने में एक जैसे हैं, ये सब देखने में एक जैसे, जब हम इसके स्ट्रक्चर को बनाएंगे तो ऑलमोस्ट सब क्या होते हैं, आइडेंटिकल होते हैं। अब देखिए इनके बीच में अंतर कितने का है, तो एक कार्बन का, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो CH2 आएगा, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो CH2, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो क्या आएगा, CH2। तो ये होमोलोगस सीरीज कहा जा सकता है ना, क्योंकि इसके क्या है, सेम आइडेंटिकल फॉर्मूला है, सेम आइडेंटिकल स्ट्रक्चर है, सेम आइडेंटिकल स्ट्रक्चर है। और इनके बीच का डिफरेंस कितना है, इनके बीच का डिफरेंस कितना है, तो CH2 का डिफरेंस है, क्या है, CH2 का डिफरेंस है। उम्मीद है आपको इतना समझ में आ रहा होगा। अच्छा, इसी तरह क्या हम एल्कीन का भी बना सकते हैं, क्यों नहीं बना सकते, देखिए एल्कीन का। अब देखिए एल्कीन का क्या है, तो एल्कीन में बताया था कि 2 कार्बन से शुरू होता है, C2H4, C3H6, C4H8, C5H10, ठीक। अब देखिए ये सब के सब क्या है, सेम स्ट्रक्चर, और इसको माइनस करके आप देखिए यहाँ भी हमको CH2 मिलेगा, यहाँ भी CH2 मिलेगा, यहाँ भी CH2 मिलेगा। तो इनका भी डिफरेंस क्या है, इनका भी डिफरेंस क्या है, तो CH2 का है। तो ये भी लोग क्या हैं, होमोलोगस सीरीज के हैं। उम्मीद है आपको इतना समझ में आ रहा होगा। देखिए एल्केन क्या होता है, तो उसमें CH2 का, एल्केन का फैमिली के ये भी होमोलोगस सीरीज बोल सकते हैं, एल्कीन का फैमिली को भी क्या बोल सकते हैं, होमोलोगस सीरीज। एक समय के लिए मैं बोर्ड से हट जा रहा हूँ, पूरे बढ़िया से बोर्ड्स को देखें और ज़्यादा से ज़्यादा समझने की कोशिश करें, और बेहतर होगा यदि आप नोट्स बनाते हुए भी चलें तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा बेहतरी होगी। अच्छा, और एक टॉपिक और आपके सबसे ज़रूरी चीज़, कि आप इस वीडियो को यदि केवल अपने तक सीमित रहेंगे तो हमारे मेहनत को ही वेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि आपके भरोसे हम हैं, हम बच्चों के भरोसे हैं। जैसे आप हमारे भरोसे नहीं हो सकते हैं, हो भी सकते हैं, लेकिन हम तो टोटली आप पे डिपेंडेंट हैं। तो इस वीडियो को आप, यदि आपको थोड़ा भी ये हेल्पफुल लगे तो आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पहुँचाएँ, क्योंकि जब तक रीच नहीं बढ़ेगा हम लोग का, हम और अच्छे से अच्छे कंटेंट की तरफ नहीं जा पाएंगे। अब सुनिए, अब कुछ हम जो होमोलोगस सीरीज पढ़े, इसी में अगला चीज़ है प्रॉपर्टीज ऑफ होमोलोगस सीरीज, जो कि अभी मैंने बहुत चीज़ हद तक समझा दिया। प्रॉपर्टीज ऑफ होमोलोगस सीरीज, प्रॉपर्टी ऑफ होमोलोगस सीरीज, ये क्या होता है, ध्यान से सुनिए। प्रॉपर्टी ऑफ होमोलोगस सीरीज, तो हम अभी देख रहे थे जैसे एल्केन का एक होमोलोगस सीरीज बना, तो क्या एल्केन के सभी मेंबर को हम एक ही फार्मूला से रिप्रेजेंट कर सकते थे, तो हाँ। तो पहला प्रॉपर्टी तो यही है, all the members of homologous series, all the members of homologous series can be represented by similar golden फार्मूला। इसको गोल्डन फार्मूला की जगह बहुत से बुक में स्ट्रक्चरल फार्मूला भी लिख सकता है। तो यही है पहला प्रॉपर्टी कि होमोलोगस सीरीज के जितने भी मेंबर्स होते हैं, जितने भी सदस्य होते हैं, वो सब एक ही फार्मूले से रिप्रेजेंट किए, जैसे एल्केन CnH2n+2 से, जो एल्कीन का बनाए थे वो CnH2n से, तो ये लोग रिप्रेजेंट किए जा सकते हैं। अगला क्वेश्चन ये है, अगला प्रॉपर्टी ये लिख सकते हैं, देयर इज ऑलवेज a successive difference of CH2 among homologous series। मतलब जो होमोलोगस सीरीज है उसमें हम एक एलिमेंट से दूसरे एलिमेंट के पास जाए, दूसरे से तीसरे, चाहे किसी भी चीज़ का होमोलोगस सीरीज हो, तो उसमें कितने का डिफरेंस होता है, तो CH2 एटम का डिफरेंस होता है। ये भी हमने अभी देखा था। तीसरा
तीसरा प्रॉपर्टी क्या है, देयर इज ऑलवेज ए सक्सेसिव डिफरेंस ऑफ 14 AMU। CH2 का जब वजन निकालेंगे आप तो कितना आएगा, 14 AMU among homologous सीरीज। अभी मैं ये क्या बोल रहा हूँ, देखिए कह रहा हूँ ना कि आप होमोलोगस सीरीज में जैसे ही आप एक एलिमेंट से दूसरे एलिमेंट के पास जाएंगे तो आपको ये देखने के लिए मिलेगा कि वहाँ हमेशा कितने का डिफरेंस होता है, तो 14 AMU का डिफरेंस होता है। कितने का डिफरेंस होता है, 14 AMU का डिफरेंस होता है। उम्मीद है इतना तो आपको बहुत आसानी से समझ में आ रहा होगा। अच्छा देखिए, ठीक है, इतना हो गया। अब आप एक समय के लिए पूरे के पूरे बोर्ड को बहुत आसानी से देखिए, आपको समझ में आएगा। और नोट भी ज़रूर करें, नोट करने से आपको चीज़ें याद रखने में आसानी होंगी, नहीं तो आपको भी दिक्कत होगा और हमें भी दिक्कत होगा। मैं एक सेकंड के लिए पूर्ण रूप से एकदम बोर्ड से हट गया हूँ, आप ज़रूर उसे थोड़ा सा जी भर के बढ़िया से देख लें। अच्छा देखिए, मैंने 3 प्रॉपर्टी बता दिया। फिर से अगला प्रॉपर्टी ये हो सकता है, एक लास्ट प्रॉपर्टी ऐड कर लीजिए, अलग अलग चाहे जो भी दिया हो, कि ऑल द members of a homologous series have same chemical properties। अब ये क्या है, देखिए कह रहे हैं ना कि जो होमोलोगस सीरीज होता है उसके पूरे के पूरे सीरीज के मेंबर, किसी भी मेंबर को उठाएंगे तो उसका सेम केमिकल प्रॉपर्टी होता है। मतलब उनके रिएक्शन करने का तरीका क्या होता है, सेम। एक यदि कार्बन के साथ रिएक्शन करके ऑक्साइड बना रहा है तो दूसरा भी, एक यदि ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके ऑक्साइड बना रहा है तो दूसरा भी ऑक्साइड ही बनाएगा। ये कौन कह रहा है, होमोलोगस सीरीज। तो आज मैंने आपको जस्ट 2 चीज़ पढ़ा, एक आइसोमर में एक छोटा सा टॉपिक घुसा आइसोमेरिज्म, और दूसरा पढ़ा दिया होमोलोगस सीरीज का फिर प्रॉपर्टी पढ़ लिए। ये बहुत छोटे से टॉपिक हैं जो बेसिक है। अब हम हाइड्रोकार्बन का ऑर्गेनिक कंपाउंड का पहला टाइप हाइड्रोकार्बन पढ़ चुके हैं, उसको पूरा डिटेल में कर लिया, और इस 5th वीडियो तक हमने ये पूरा कंप्लीट कर लिया। अब कल से फंक्शनल ग्रुप शुरू होगा नेक्स्ट वीडियो से, और अब तेजी में चलेगा। अब थोड़े वीडियो भी बड़े आएंगे 30-30 मिनट के, और एक वीडियो में मैं 2 फंक्शनल ग्रुप को ख़त्म करने की कोशिश करूँगा, 2 से 3 30-30 मिनट के। और आने वाले 4-5 वीडियो में कोशिश होगी कि आपकी चैप्टर ख़त्म किया जाए और आपके कंट्रोल 8 से 10 नंबर पे कर दिया जाए। पूरा केमिस्ट्री 25 नंबर के आसपास आता है, 23 से 24 से 25, जिसमें से 8 से 10 नंबर बस ऑर्गेनिक कंपाउंड के होते हैं। तो 8 से 10 नंबर काफ़ी हैवी होते हैं, आप ये समझ सकते हैं। फिर से फर्स्ट चैप्टर ऑलरेडी यूट्यूब पे कराया गया है, आप जाके देखें, हमारा भी मदद करें, खुद का भी मदद करें, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करें। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आ रहा होगा, और जो आपको क्वेश्चन दिया गया कि क्या आइसोमर्स के से IUPAC नेम भी सेम होता है, उसका आंसर जरूर दे कमेंट बॉक्स में, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास वीडियो को पहुँचाए। और लाइक किए बिना और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना यदि आप नए हैं तो इस चैनल से ना जाए।